बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज़ हैं एसएसटी बायो केमिस्ट्री के टेस्ट के लिए उसके कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं एंड फार्मूला बेस है, यानी उनमें डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ होंगे। तो इस तरह से आपको इसके यानी आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं एसएसटी बायो केमिस्ट्री के टेस्ट में और कौन से फार्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, द मोलर मास ऑफ Na2CO3 इज़। Na2CO3 का मोलर मास आपने फाइंड करना है। तो मोलर मास के लिए यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने सोल्यूशन दिया है आपको। तो इसमें मोलर मास सबसे पहले आपने क्या करना है, एटॉमिक मासेस जितने भी हैं इस फार्मूला में उन सबको आपने प्लस करना है। यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर 23, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12, ऑक्सीजन का 16। ये वहाँ आपको दिया भी जा सकता है पेपर में या आपने खुद भी याद करना है। तो इन एटॉमिक मासेस को फिर उसके बाद यहाँ पर जो सोडियम है वो कितनी बार है, 2 बार। तो 2 के साथ 23 को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको प्लस करना है 12 के साथ। देन जो है वो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 3 बार। तो 3 जो ऑक्सीजन है यानी 3 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मैस है 16 उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। आखिर में 46, 12 एंड 48 यानी इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करना है। 106 यहाँ पर आंसर आएगा जो कि आंसर सी है। तो आंसर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। मोलर मास जो Na2CO3 का क्या है, 106 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 2, पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज डैश। कि पीएच जो है किसी न्यूट्रल सोल्यूशन का, अगर उस सोल्यूशन का यानी पीएच आपने बताना है और कौन से टेम्परेचर पे, 25 डिग्री पे, तो कितना होगा। तो यहाँ पर ये आपको क्लियरली बता दिया गया है कि इसका पीएच जो है न्यूट्रल सोल्यूशन का यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी और OH भी, ये 7 होता है। पीएच हम वहाँ पर 7 ही पुट करेंगे, नो मैटर कि टेम्परेचर जो है वो कितना भी हो। तो टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करता। सो हेयर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 3, नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 22 ग्राम में। तो इसके लिए मोल्स का जो वेल नोन फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर है मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मास। जो ऊपर मैस है वो है ग्राम मैस, यानी मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44। तो हम जो यहाँ पर जो ग्राम में दिया गया है वो है 22। तो 22 डिवाइडेड बाय 44, आंसर विल बी 0.5 मोल्स। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 4, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। एक मोल यानी एक मोल अगर कोई गैस है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। तो इसके लिए जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसटीपी पे 1 मोल ऑफ गैस जो है 22.4 लीटर के इक्वल होता है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 5, द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज डैश। वॉशिंग सोडा जो है यानी कॉमन नाम किसी केमिकल का वॉशिंग सोडा है, तो उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा। तो इसके लिए केमिकल फार्मूला अगर हम देखें तो वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट इसको कहते हैं, या डेका डेका हाइड्रेट यानी सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट Na2CO3 एंड 10H2O। तो यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट डेंसिटी। डेंसिटी का के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है। तो ये वेल नोन फार्मूला है, आप जानते हैं, डी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 6, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2O इज डैश। परसेंटेज यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो कोई भी आपको फार्मूला दें उसमें जिसका पूछ रहे हैं वहाँ उसका एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, यहाँ आप सोल्यूशन मैंने दिया है इसमें आप देख सकते हैं। पहले तो आप मोलर मास ऑफ H2O फाइंड आउट करेंगे। मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए ऑलरेडी हम ऊपर एमसीक्यूज कर चुके हैं। ऑक्सीजन का या सॉरी हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का, उनके जो एटॉमिक मासेस हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ, 18 आएगा मोलर मास। अब परसेंटेज अगर हम ऑक्सीजन की यहाँ हमसे पूछ रहे हैं तो ऑक्सीजन की परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 एंड ओवरऑल जो मोलर मास है H2O का, तो
जिसका हमने फाइंड करना है उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय जो टोटल उस मॉलिक्यूल का मोलर मास है उसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर और इसको क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे। सोल्यूशन यहाँ पर आपको मैंने दिया है, तो करेक्ट आंसर आएगा 88.89, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 8, विच फार्मूला रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ। आपको पता है बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ जो है दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं किस चीज़ के रिलेशन के बारे में। एक है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, दोनों को अगर हम देखें बॉयल्स लॉ जो है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर का जो रिलेशन है उसके बारे में है, और जो दूसरा है यानी कि चार्ल्स लॉ उसमें वॉल्यूम और इसका टेम्परेचर का रिलेशन है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सा फार्मूला इसमें डिनोट करता है यानी शो करता है बॉयल्स लॉ को, जिसमें उसका रिलेशन है इसका। तो यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है कि जो है प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू टेम्परेचर, और उसके साथ फिर कांस्टेंट लगाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। नेक्स्ट अगर हम देखें एमसीक्यू नंबर 9, द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम इज डैश। क्विक लाइम जो एक यानी कॉमन नेम है किसी केमिकल का, तो उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर है क्विक लाइम जो है वो कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं CaO, तो इसको ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट मोलैरिटी। मोलैरिटी के एमसीक्यूज अक्सर आते रहते हैं, तो कौन सा फार्मूला जो है मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि क्या मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और इनके एमसीक्यूज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए केमिस्ट्री के रिलेटेड, बायो के रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।